तमिलनाडु का, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस किस ने देखा है? कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? हाथ उठाओ जरा। रख लो, बहुत सारे लोग गए हैं। रखो, आप भी गए तो जी उस मंदिर की एक विशेषता, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का, वहां की एक विशेषता, कभी आप लोगों ने ज्ञात करा कि उस मंदिर का निर्माण कैसे हो गया? कैसे मीनाक्षी देवी कौन है आखिर? शिव जी कैलाश पर बैठे हैं, मां अंबा जगदंबा माता पार्वती उनके नजदीक में बैठी हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शिव जी की साक्षी में कोई पहुंचता है, भगवान शंकर के मंदिर में कोई पहुंचता है, शिवलिंग के सामने कोई पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंचता है, शंकर के भजन में कोई पहुंचता है, शिव स्मरण में कोई पहुंचता है, उसके मन में जो कामना आती है वो कामना पूरी होती ही है। पूरी। इसका प्रमाण स्वयं शिव जी की कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में बैठकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। और माता सती का विवाह हुआ था, शिव जी के साथ बड़ी सुन कराने के लिए कहीं और लेकर जाना चाहिए, पर मेरी शादी होते से पति शिव जी मुझे कथा सुनाने बिठा दिए। शादी होते से ही मेरे पति ने, मेरे शंकर भगवान ने कथा सुना दी। शिव जी के पास में बैठकर माता सती के मन में आया, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शिव पुराण की कथा कहती है, जो शंकर के पास में बैठकर, शंकर की साक्षी में बैठकर, शिव महापुराण की कथा में बैठकर, शंकर भगवान के भजन में बैठकर उसके मन में जो कामना होती है, शिव जी उसको पूरा जरूर करते हैं। सती के मन में कामना आई कि ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा, और वो हुआ। सती माता अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ के कुंड के पास अपने प्राणों को त्याग दी और जलकर भस्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भाव आ गया था। इसलिए मेरी मुंबई की जीजियों और मेरे मुंबई के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना, यदि कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम जो अपने लिए अच्छा चाहते हो वो परमात्मा से मांगना, दूसरे की बुराई मत करना। भीतर से यह मत सोचना कि ये पड़ोसन ने मुझे बैठने की जगह नहीं दी, इसको तो कोनी मार के जाऊंगी, विचार नहीं करना। कौन से पुरुष? सुंदरेश्वर महादेव। सुंदरेश्वर महादेव इतने सुंदर, इतने सुंदर, चेहरे का तेज इतना था मेरे शंकर भगवान का कि मीनाक्षी के सामने जैसे ही मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे भीमा शंकर, मेरे त्र्यंबक नाथ जैसे ही सामने आए, मीनाक्षी के आंख बार बार बंद चालू होने लगी शिव के तेज को देखकर। शिव इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खाल निकलने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाएं, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयाँ दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें कराओ, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। जो जल चढ़ाया है उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ, 5 दुर्वा में से एक दुर्वा, एक बेलपत्र उठाकर ले आओ। बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोराइसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर महादेव का इतना महत्व।
इतना महादेव। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। शिव का प्रतिबिंब स्वरूप देखा, मीनाक्षी ने शंकर भगवान का स्वरूप देखा। राजा मलय ध्वज को मालूम पड़ा और राजा मलय ध्वज ने हाथ जोड़कर सुंदरेश्वर महादेव के साथ में मीनाक्षी देवी का मंगल विवाह कर दिया। जब सुंदरेश्वर महादेव के पास में मीनाक्षी जी आई तो शिव जी ने कहा, ए मीनाक्षी, याद करो तुम पार्वती हो, मेरे करीब में बैठकर मेरे त्रिगुणाकार स्वरूप का वर्णन कर रही थी। तुम्हारे मन में भाव आ गया था कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए मैं भी त्रिगुणाकार कोई स्वरूप धारण करूं, इसलिए तुम्हारा जन्म मलय ध्वज के घर में हुआ और तुम्हारे 3 स्तन हुए। 3 स्तन होने पर तुम्हारा एक स्तन मुझे देखकर नीचे गिरा और तुम मुझे सुंदरेश्वर महादेव के रूप में प्राप्त कर ली। हे मीनाक्षी, संसार सागर के उद्धार के लिए तुम मीनाक्षी के रूप में पूजाओगी और मैं सुंदरेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। तमिलनाडु का वो पवित्र मदुरई का मीनाक्षी मंदिर आज भी 7 अजूबों में एक अजूबा है, जहां मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर महादेव का पूजन होता है, जहां दुनिया के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शिव का वो स्वरूप, मीनाक्षी देवी का वो स्वरूप, लोग जाते जरूर हैं। कहां गए थे? मदुरई गए थे। कहां गए थे? तमिलनाडु में मदुरई में मीनाक्षी मंदिर गए थे दर्शन करने का। इतना बड़ा मंदिर, 7 अजूबों में एक मंदिर। कभी मदुरई के उस मीनाक्षी मंदिर का इतिहास थोड़ा तो स्मरण में लाओ कि आखिर मीनाक्षी देवी थी कौन, सुंदरेश्वर महादेव थे कौन, क्यों प्रकट हुए, क्या कारण बन गया था कि माता मीनाक्षी के 3 स्तन हो गए थे, कारण क्या बन गया था, उसका स्मरण अपनी बुद्धि में होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जब मदुरई जाएंगे तो आप उनको बता सकती हो कि यह मीनाक्षी देवी का मंदिर है, जो मां पार्वती का स्वरूप था, त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुण स्वरूप धारण करा था, इसलिए इनके 3 स्तन हो गए थे। बच्चे पूछेंगे, मम्मी ये कौन सी माता है जिनके 3 स्तनों का दर्शन होता है? बताना पड़ेगा आपको कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुणाकार स्वरूप धारण करने वाली वो मां मीनाक्षी थी, वो माता मीनाक्षी का स्वरूप था। पार्वती जी बैठी थी शिव जी के पास में। पार्वती जी ने शंकर जी के विग्रह को देखा तो उनके 3 नेत्र हैं, हाथ में त्रिशूल है, मस्तक पर त्रिपुंड है, त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शिवजी को देखकर पार्वती जी पास में बैठकर विचार कर रही थी कि शिवजी के 3 नेत्र हैं, शिवजी के पास त्रिपुंड है, शिवजी के पास त्रिशूल है, लोग इनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, लोग इनको त्रिलोकी का नाथ कहते हैं। 3 पत्ती की बेलपत्र शिव को प्रिय है, त्रिशूल शिव को प्रिय है, त्रिपुंड शिव को प्रिय है। तो पार्वती जी के मन में आया कि ये सब चीजें शिवजी को त्रिगुणाकार सृष्टि में त्रिपुंडधारी त्रिलोकी के नाथ भगवान भोलेनाथ को ये सब 3 में अच्छा लगता है। पार्वती जी के मन में भाव आया कि मेरी जिंदगी में ये त्रिगुणाकार स्वरूप में 3 का कोई क्रम नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये 3 का कोई क्रम नहीं हुआ। पार्वती मैया मौन हो गई। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान ठहाका लगाकर हंसने लगे, खूब तेज हंसे भगवान भोलेनाथ, खूब। पार्वती जी का ध्यान गया तो पार्वती जी ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? कि मैं तुम्हें समझती नहीं। पार्वती मैया शिव जी को देखकर हंस, जो पूछा पार्वती जी ने कि भोले बाबा तुम हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? शिव जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर बोलना नहीं चाहते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, बोल नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। पार्वती मैया बारंबार पूछती रही पर शिव जी नहीं बोले।
4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, तब पार्वती जी ने आज चरण पकड़ लिया भोलेनाथ जी का कि अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम इतने हंस क्यों रहे थे। जब मैं तुम्हारे पास में बैठी थी तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या था। शिव जी ने कहा, पार्वती तेरे मन में एक भाव आ गया था मेरे त्रिपुंड को देखकर, त्रिशूल को देखकर, 3 नेत्र को देखकर, त्रिगुणाकार सृष्टि को देखकर, त्रिलोकी के नाथ को देखकर तेरे मन में एक भाव आ गया था कि मैं भी कोई 3 रूप का सुख तो देखूं। पार्वती अब तुझे उस स्वरूप को धारण करना पड़ेगा जो तेरे मन में भाव उत्पन्न हो। अभी कथा में कहा, शिव जी की कथा में बैठना या शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाना या शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवत भजन, अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए। महाराज